आज एक फ्रॉड हो गया हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, मेरी दीदी के साथ हो गया। जी चाकू आया है, इससे हम केले का पेड़ काटेंगे। गाइस आज फिर से अलर्ट आ गया थंडर स्टॉर्म का। देखिए इसका चेहरा मत लीजिएगा, चेहरा अच्छा नहीं आ रहा है। पेड़ पूरा तोड़ दिया, वो पेड़ टूट गया, पीपल का पेड़ टूट गया। एवरीवन वेलकम बैक टू खिलता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो अभी मैं जस्ट अपना किचन का सारा काम ख़त्म करके आई हूँ और मैं अरेंज कर रही हूँ अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और भी जो भी मेरे मेकअप के सामान है वो। उसमें मुझे एक चीज़ लगी कि बहुत ज़्यादा हम जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ख़रीद लेते हैं ना तो उनको रखने की बहुत प्रॉब्लम होती है। कहाँ रखें, कैसे अरेंज कर के रखें। मेरे पास इतनी ज़्यादा ईयरिंग्स हो गए, क्योंकि ईयरिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा ईयरिंग्स हो गई हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे अरेंज करूँ, क्योंकि 3-3 4-4 पॉकेट भर चुके हैं। मतलब पाउच वाले मेरे पास ज्वेलरी अरेंज करने वाले पॉकेट थे, वो भर चुके हैं, डिब्बे भर चुके हैं। जब खोजो ना तो मिलता नहीं है प्रॉपर मुझे। मैंने एक सलूशन निकाला उसका, ताकि ज्वेलरी भी अच्छे से रहे और मैं जब उनको खोजूं तो वो मुझे प्रॉपर मिल जाए। तो मैंने क्या किया ना, मैंने छोटे छोटे पाउचेस मंगवा लिए हैं, क्योंकि पाउचेस में जब ज्वेलरी रखते हैं तो एक दूसरे में उलझती नहीं है और ईजिली जब मन किया हम उसको निकाल करके यूज कर सकते। तो मैंने देखिए और अभी बहुत सारी, ये तो एक डिब्बा है, ये मैंने भाई की शादी में सब ली थी, वो सारी ज्वेलरीज हैं। और ये सारी ज्वेलरीज, लेकिन मानिए अब मुझे दिक्कत नहीं होती। मैंने इसको ऐसे ऐसे पाउचेज में करके रख दिया है और बहुत अच्छा रहता है, उलझती नहीं है ये सारी ज्वेलरी। देखिए ये इस तरह से एक पाउच, मैं अलग अलग पाउचेज बना दिए हैं और मैं इनको अलग अलग पाउचेज में ऐसे अरेंज करके रख दूँगी। तो ये जब ऐसे अरेंज करके रखते हैं तो फिर मैं हमको खोजने में इजी रहता है। हम अलग अलग पाउचेस निकाल करके देख सकते हैं कौन से पाउचेस में कौन से ज्वेलरी होती है। तो मैंने ढेर सारे ऐसे छोटे बड़े पाउचेस मंगाए हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं, इनको छोटे पाउचेस में डालूँगी। ये बहुत छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं, इनको छोटे छोटे पाउचेस में डालूँगी। ये मेरे सहारा है मेरे झुमके का, इसको अलग अलग पाउचेस में डालूँगी। तो इसके लिए बड़े छोटे हर तरह के पाउचेस मैंने मंगा रखे हैं। देखिए ये सारे, ये छोटे साइज़ का पाउच है, ये बड़े साइज़ का पाउच है, इसमें बड़े ईयरिंग्स रख सकते हैं। और ये छोटा वाला पाउच है, इसमें हम छोटे ईयरिंग्स बहुत ही ईजिली रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग पाउचेज़ में ईयरिंग्स को अरेंज करेंगे। तो अभी मैं अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने ईयरिंग्स का कलेक्शन भी आपको दिखाऊँगी। बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास ईयरिंग्स का। अब मैं खुद सोचती हूँ मैं करूँगी क्या इतने ईयरिंग्स और मैं अच्छे से संभाल के रखती हूँ, जल्दी टूटते भी नहीं है मेरे ईयरिंग। और मुझे शौक़ है एक्चुअली, तो मैं हमेशा आर्टिफिशियल ईयरिंग्स ही पहनती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे ईयरिंग्स को अच्छे से अरेंज करने के बाद। मेरा पार्सल आ चुका है, देखिए। तो मैंने ये एक शर्ट मंगाई है पिंक कलर की, देखते हैं कैसा है। इसको ओपन करना चाहोगी? देखिए इसका चेहरा मत लीजिएगा, चेहरा अच्छा नहीं आ रहा है। लो ओपन करो, इसका चेहरा ले सकते हो। ओपन करो, ओपन करो। देखिए गाइस, वैष्णवी मेरे सारे कपड़े का अनबॉक्सिंग करती है। हड़पना वाला मुझे ही होता है मतलब इसके साइज की नहीं हूँ मैं, तब ये मेरे कपड़े हड़प लेती है। साइज की होती तो मुझे एक भी ना मिलता। पापा को मिलता है, कभी देखी उनके कपड़े, उनके कपड़े मैं हड़प लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, कलर प्यारा है। टी शर्ट, टी शर्ट नहीं शर्ट है। मैं अपनी टी शर्ट की बात कर रही हूँ। वाओ वाओ वाओ, प्लीज गिव मी बॉयफ्रेंड, नामजून जूसे हो। वाओ सुंदर लग रही। अच्छा है कपड़ा, अच्छा है नहीं? अच्छा है, अच्छा तो है यार, अब कितना अच्छा रहेगा। तो गाइस मेरी शर्ट आ चुकी है, ये मेरी पिंक शर्ट है। ये ओवर साइज है क्या? देखो जरा इसे पकड़ दो, ओवर साइज है, बड़ा लग रहा है ये। अब तो आ भी नहीं पाएगा अगर इसको मैं रिटर्न करूँगी तो ये पुदीना की पत्तियाँ मैं छत पर से तोड़ के ले आई हूँ। अब मैं इस पुदीने की पत्तियों को पीस करके आम बॉयल करके, मैंने कुछ मसाले हर्ब्स में मिक्स करके उसको रखे हुए हैं, उसमें मिला करके मैं आम पन्ना बनाऊँगी। बहुत ही डिलीशियस ड्रिंक बन करके तैयार होता है। आम पन्ना बन करके तैयार है।
हमारा डिलीशियस आम पन्ना बन करके रेडी है। मैंने पुदीना वगैरह इसमें ऐड कर दिया है। अब गाइस देखिए कितना सुंदर आज का मौसम हुआ है और पूरा छत मेरा फूलों और फलों से भरा हुआ है। अब ये अंगूर भी पकने लगे हैं, इनमें कलर आने लगा है, ब्लैक ब्लैक, और ये मीठे लगने लगे हैं। टिश्यूज अपने रख दिए हैं। सब मेरे गले के सेट हैं बहुत सारे, वो सारे मैंने इसमें रख दिए हैं पाउच में। और मैंने सारे नेक पीसेज अपने रख दिए हैं। और ये जो सहारा होता है वो मेरी कमर बंद है ये, और ये बाबू की शर्ट का है, मेरे नेक पीसेज हैं, और ये लॉन्ग वाले नेक पीसेज हैं, और नीचे सब साड़ियों वाले लहंगे वाले नेक पीसेज सब रखे हुए हैं। तो इसमें मैंने सारे नेक पीसेस, सहारा, मांग टीका और ये कमरबंद, ये सारी चीज़ें रख दी। बहुत बड़ा डिब्बा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एक साथ, तो मैंने इसमें सारे रख दिए हैं। और जो कान का है वो इसमें रख दिया है। ट्रैवल के लिए मैंने कुछ इसमें रखा हुआ है, तो मुझे रिसेंटली कुछ ट्रैवल करना है तो मैंने इसमें कुछ रखा हुआ है ट्रैवल के लिए। वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए कुछ नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए हैं। और ये मेरे कुछ पड़े हुए हैं, इनको भी। और ये नेक पीस मैं गोवा से ले आई थी और मैंने इसको कभी पहना नहीं। पांडे जी को नहीं पसंद आता, कहते हैं लकड़ी पहन रही तो मैंने एक आध बार वीडियोस में किसी पहना था अपने, बट उसके बाद फिर मैंने कभी इसको पहना नहीं। एक और था मेरे पास, तो इसको भी मैं रख ही देती हूँ। देख तो गाइस जिस तरह से मैंने कुछ चीज़ें तो समेट ली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली हुई थी। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके तो क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को अरेंज करना शुरू करते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है और चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज भी हो जाती हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है तो कोई एक छोटा सा पार्ट लेती हूँ, उसको क्लीन करना शुरू करती हूँ। तो मैंने आज अपने ईयररिंग्स, अपने नेक पीसेस, जो भी नेकलेसेस थे मेरे, वो सारे मैंने पाउच में करके रख दिए। अब ईजी होता है, समय पे हमें मिल जाता है और अलग अलग रहता है, तो उलझा नहीं रहता है, तो अच्छा लगता है अपने आप को भी। सो अभी उसको रख लूँ, फिर बेड समेट लूँ, क्योंकि बेड भी बहुत फैला हुआ है। ये बेड मेरा अक्सर फैल ही जाता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना, सब कपड़े यहीं ला के रख देते। वैष्णवी ने ये गाउन लाया, ये उसका बहुत ही प्यारा सा गाउन है जो अब छोटा हो गया। सो मैं इसे किसी को दे दूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा गाउन है ये। मन तो नहीं कर रहा है, बट किसी को होगा नहीं ये अब, तो मुझे देना ही पड़ेगा किसी को। सो मैं इसे दे दूँगी। चले गए हैं मम्मी के यहाँ और मैं बना रही हूँ अभी डिनर। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग। तो आज रात में नहीं, सुबह में 5 बजे के लगभग बहुत ज़्यादा आंधी पानी आई। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, प्लीजेंट हो गया मौसम, और आंधी वगैरह आई तो हम लोग सोए थे। हम लोग ने गेहूँ धुला था, छत पे रखा था, तो वो गए देखने के लिए कि वो ना बह जाए पानी में, बट पानी बहुत ज़्यादा नहीं बरसा, आंधी आई थी। सो हम लोग आए और फिर से सो गए। बट पांडे जी हॉल में सो गए, मैं भी जाके सोफे पे सो गई। और उसके बाद हम लोग उठे हैं 8:30 बजे। काफ़ी लेट हो गया। फिर मैंने चाय बनाया है, फिर चाय बना के मैं चली गई हूँ स्नान करने, नहाई वाई हूँ, स्नान वगैरह किया। उसके बाद हम लोग बैठ कर के चाय पिए हैं। नहा वहा के फिर मैं जब आई हूँ तो उसके बाद हम लोग बैठ कर के चाय पिए हैं। सो अब मैं खाना बना रही हूँ, डिनर बना रही हूँ। चाय पी लिया हम लोग, फ्रूट्स कट करके हम लोगों ने खा लिया। अब बना रही हूँ तरोई की सब्ज़ी। तरोई की सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, तरोई छील के रख ली है। अब इसको धुलूँ और कट करूँगी। गाइस आज फिर से अलर्ट आ गया थंडरस्टॉर्म का, और फिर से आज आंधी वांधी आने वाली है। अभी सुबह ही आई थी, जस्ट 5 बजे के लगभग आई थी। हम लोग सोए थे, अचानक से धड़ा चारों तरफ बजने लगा। पांडे दौड़ के गए, क्योंकि हम लोग शाम को गेहूँ धुल करके रखे थे। हमें लगा कहीं गेहूँ ना सारा बह जाए, पानी वानी बरसे तो हम छत पे गए, देखे ठीक कंडीशन में था गेहूँ, बहा नहीं था, मतलब ढके थे हम लोग उसको अच्छे से। तो अभी फिर से
आया है, अलार्म बजा है थंडरस्टॉर्म का कि अभी 3-4 घंटे के अंदर फिर से आंधी तूफान बारिश आने वाली है। तो मेरा ये क्या है ना कि मैं जब भी गेहूँ धुलती हूँ ना, तब ये ज़रूर होता है, ऐसा कुछ होता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये अनार काट के रखी हूँ। कब तक मैं इसको खाऊंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अनार खाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की एडिटिंग भी। ये देखिए, ब्लॉग की नहीं है, केलता कंसर्न की एडिटिंग कर रही हूँ। मैं अनार खा रही हूँ क्योंकि मुझे हो गई है ब्लड की कमी, खून की कमी हो गई है। चक्कर वक्कर आ रहा था मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही थी खाने वाला पे भी। सो स्किन अच्छी लग रही है मेरी, है ना। मैं स्किन के लिए ना इस समय बादाम का जो क्रीम होता है वो लगा रही हूँ। मैंने घर पे बनाया था, मेरे चैनल केलता कंसर्न पे आपको मिल जाएगा उसकी रेसिपी। तो काफ़ी अच्छी हो गई मेरी स्किन। मैंने कुछ लगाया नहीं है स्किन पे, कुछ भी नहीं लगाया, बस जस्ट साबुन से मुँह धुला बस, और कुछ भी नहीं, फेस वॉश किया बस मैंने। स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वो वाली क्रीम बहुत ही अच्छी है। मैंने एक्चुअली डार्क सर्कल के लिए बनाया था, बट मैं रात भर जग के काम कर रही हूँ, तो डार्क सर्कल तो मेरे प्रॉपर जाने वाले नहीं है, मुझे पता है। और अभी मुझे बहुत सारे काम है। और ये देखिए, करने के लिए अब इनको भी आयरन, इन कपड़ों को आयरन करना है। अचानक से सायरन बजा ना, तो मैं तो डर ही गई। फिर मुझे लगा वो आंधी आने वाली है। ये बहुत अच्छा हो गया है। जो अलर्ट आता है ना, वो एकदम राइट आता है। अगर आया है अलर्ट, मतलब आंधी तूफान आएगा। मौसम विभाग वाले ये बहुत अच्छा कर दे रहे हैं, 3-4 घंटे पहले ही सायरन बज जा रहा है, अलर्ट दे दे रहे हैं, ताकि जो भी लोग बाहर हैं वो अंदर रहें, इस तरह से। मेरा अंगूर, पांडे जी केला काट दीजिए। हाँ, अरे वो सब खा जाएंगे। अरे तो कल बृहस्पति तो था ना, इसलिए नहीं काटे। भाई जी चाकू आया है, इससे हम केले का पेड़ काटेंगे। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। वाह आराम से आराम से आराम से। बहुत भारी है। ये भी खाए क्या सब? टूटा हुआ है। तो ये रहा मेरा अंगूर का प्लांट, सब पौधा पूरा तोड़ डाले हैं। इसमें से जितने पके थे अंगूर वो सब खा गए हैं। तो इसको इधर एक साइड रखो। आज एक फ्रॉड हो गया हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, मेरी दीदी के साथ हो गया। आज एक फ्रॉड हो गया हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, मेरी दीदी के साथ हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि दीदी के जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं वो सारे मैं मंगाती हूँ, चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, चाहे मीशो से हो, चाहे अमेजन से। वो सारे ऑर्डर मैं ही करती हूँ अपने अकाउंट से। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, मैंने ऑर्डर लगाए थे, वो सारे डिलीवर हो गए थे। एक ऑर्डर उनका रह गया था जो आज डिलीवर होना था। तो उनके पास कॉल आई कि आपका ऑर्डर आया है। तो उन्होंने कुछ काम कर रही थी, तो उनका स्टाफ था, तो बोले कि आज एक ऑर्डर आने वाला है, बताना मुझे जब ऑर्डर आएगा। तो वो कुछ काम में करने लगी और वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई। और क्या हुआ कि उनका स्टाफ था नीचे, उन्होंने देखा तो उन्हें पता था कि ऑर्डर आने वाला था, वो ऑर्डर ले लिए। और वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी था। दीदी बताना भूल गई थी कि ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं है, मेरा पेमेंट हो चुका है ऑर्डर का। और जो ऑर्डर आया था वो कैश ऑन डिलीवरी था, वो 1000 का ऑर्डर था, 1098 समथिंग था, 1100 के लगभग ऑर्डर था। अब वो क्या हुआ कि उनके स्टाफ ने पेमेंट कर दिया, वो ऑर्डर ले लिया। जब वो ऑर्डर उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 1000 समथिंग का मैंने कुछ मंगाया ही नहीं है इस समय। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या मेरे अकाउंट मेरे लिए? कि नहीं, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, तुम्हारा जो भी ऑर्डर था वो एक ही ऑर्डर तुम्हारा है जो आज आएगा, वो भी 500 समथिंग का है वो। तो बोली कि 1098 कोई ऑर्डर आया, बहुत गंदी सी साड़ी आई है, फटी पुरानी साड़ी आई है। अब देखो क्या है, मैंने पूरा अपना फ्लिपकार्ट खंगाल डाला गाइज, कोई ऑर्डर नहीं मैंने किया है। मैंने उनसे पूछा कि देखो बेटी ने तो कोई ऑर्डर नहीं कर दिया है, क्योंकि वो बेटी करती है उनकी ऑर्डर थोड़ा बहुत। तो बोली नहीं, उसने भी नहीं किया।
वो ऑर्डर हमने लगाया ही नहीं है, ना जाने कहाँ से उनका पूरा एड्रेस कैश ऑन डिलीवरी करके पूरा लगा हुआ है और बहुत गंदी सी साड़ी आई है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आपका कोई ऑर्डर में आए तो प्लीज़ उसे वेरीफाई करिए कि आपने कोई ऑर्डर किया है या नहीं किया, क्योंकि जब आपके कार्ट में रहेगा ही नहीं वो ऑर्डर तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे और आप रिटर्न कहाँ करेंगे वो ऑर्डर। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वो ऑर्डर रिटर्न कहाँ को। डिलीवरी से वो ऑर्डर आया हुआ है, वहाँ पे गए कंपनी वालों क्या, तो उन्होंने कहा आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट किया, और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, वो कंपनी के अकाउंट में चला गया, क्योंकि नीचे सब ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिए थे जो भी उनके स्टाफ थे। वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। डिलीवरी का ये था पार्सल, और दीदी के अकॉर्डिंग ये वहीं से हुआ है रेस, क्योंकि हमने कोई ऑर्डर ही नहीं रेस किया तो ऑर्डर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और वहाँ पे पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है, और जिसने भी ऑर्डर डिलीवर किया है वो हमेशा ऑर्डर डिलीवर करता है। तो या तो ये डिलीवरी वालों का काम है, या फिर किसी ने जानबूझ के ऑर्डर फ्रॉड किया है, क्योंकि बहुत गंदी सी फटी पुरानी साड़ी लग रही है उसमें, उस ऑर्डर में, और प्रॉपर बिलिंग एड्रेस पूरा लगा हुआ है, जैसे बिलिंग होती है ना वैसे प्रॉपर किया हुआ है उस पर। तो 1098 का चूना लग चुका है हम लोगों को। इसलिए जब भी आपका कोई ऑर्डर आए तो पहले चेक करें कि आपने वो ऑर्डर किया है या नहीं, तभी पेमेंट करें। अगर COD है तो, अगर पेमेंट है तो फिर टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर करिए। कोई भी ऑर्डर आया आपका, प्लीज़ चेक ज़रूर करिए कि आपने वो ऑर्डर मंगाया है या नहीं मंगाया। कोई भी किसी को कुछ भी डिलीवर करते रहेगा। इस मैं कहीं भी मैंने पूरा ऐप कितनी बार खंगाला, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं पड़ा, उस डेट पे कोई ऑर्डर नहीं पड़ा। वो अचानक से ऑर्डर कहाँ से आया अब हमें नहीं, और उस पर जो कोड पड़ा हुआ वो कोड भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, उसमें कोड भी शो नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर फर्जी ऑर्डर उनके पास आया है, और ये पहली बार हुआ है। मैं भी, मेरे भी ऑर्डर आते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ गेट में डाल दो। मैं बाहर रहती हूँ तो मैं बोल देती थी कि हाँ दे दीजिए किसी को भी ऑर्डर, मैं पेमेंट कर देती हूँ। बट अब ये गलती नहीं करनी है किसी को भी। अगर आपका COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो प्लीज़ आप पेमेंट जब तक ऑर्डर देख ना लें तब तक ना करें। अपने मोबाइल में देखिए। हाँ, अगर मोबाइल में ऑर्डर किया तो वहाँ से सोल्यूशन तो मिल ही जाता है कस्टमर केयर से, परंतु अगर आपके पास वो ऑर्डर ही नहीं है तो आप जाएंगे किससे कंप्लेन करेंगे, आप किससे ऑर्डर के लिए, रिटर्न के लिए, कैंसिल करिए, कहाँ पे अप्लाई करेंगे। और डिलीवरी कंपनी वालों ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया कि नहीं हमारा ये ऑर्डर नहीं है। तो हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 कुछ कहलाता है यार। तो सोच समझ करके, ऑनलाइन भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बस यही। उनके स्टाफ की ये गलती थी कि उन्होंने एक बार पूछा भी नहीं कि पेमेंट करना है या नहीं करना है, बस यही था। अगर अदरवाइज़ वो दीदी मुझे कॉल करके पूछ ही लेती है क्या तुमने मंगाया है 1000 का, सो हो जाता है। तो हो गई हमसे भी मिस्टेक, हो गई, फ्रॉड हो गया। देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है उसका। बात कर रहे हैं हम लोग जाके डिलीवरी कंपनी वालों से। तो प्रॉपर सीख यही मिलती है कि एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आपने कोई ऑर्डर किया है कि नहीं किया है, तभी ऑर्डर एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप कैंसिल कर दीजिए। यार एक आज फाइल नहीं कंप्लीट। अरे पगले आ गए सब। हाथ पैर क्या क्या हुआ था, क्या हुआ तुम्हारे हाथ पैर पे? बच्ची पता है, बंदर सारा अंगूर तोड़ दिया, पेड़ पूरा तोड़ दिया। वो पेड़ टूट गया। पीपल का पेड़ टूट गया। पीपल का पेड़ टूट गया है, वो देखो केला का वो तोड़ लिए, सारा बैगन खा गया। वो सब नहीं तोड़े, हम लोग तोड़े कि आखिर नेक्स्ट नंबर उसी पे था ना, बहुत सारा अंगूर तोड़े सब। क्या होगा वो सुबह ना, मुझे लगा तुम लोग